इस वाले एपिसोड का नाम है पे टू विन। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू, गोहान, वेजिटा और सुप्रीम का है वो एक स्पेसशिप में आए हैं ताकि वो डम्बोरा को हराकर ठीक कर सके पिकोलो और क्रिलिन को जो कि पत्थर के बन चुके हैं। लेकिन जो गोकू और वेजिटा है वो तो अभी तक आसानी से सारे मैच जीतते आ रहे थे, पर अगला मैच शुरू होने वाला है गोहान का जो कि खुद डम्बोरा के साथ है और डम्बोरा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर इस बारे में अभी भी हमारे जीवोरियर को नहीं पता। और दूसरी ओर मास्कमैन और 18 की फ़ाइट बहुत ही घमासान चल रही थी। दोनों की फ़ाइट बहुत ही दमदार थी, लेकिन 18 ने अपनी चालबाजी से, अपनी पावर से उन दोनों को अलग अलग कर दिया था और उन दोनों की असलियत रिवील होने पर पता चला कि वो दो बंदे हैं, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और सेमीफाइनल में 18 पहुंच चुकी थी। अब 18 की फ़ाइट होने वाली है मिस्टर सैटन से। अब पहली बार टूर्नामेंट की विजेता कोई फीमेल बनेगी या फिर हमेशा की तरह बनते आ रहे चैम्पियन मिस्टर सैटन ही बनेंगे। और ये देखने के लिए सारी की सारी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा उतावली हो रही थी। और हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सब के सब कहते हैं हे 18 तुम कर सकती हो, हे मिस्टर सैटन उसे दिखा दो अपना जलवा, अपनी ताकत दिखा दो मिस्टर सैटन। और जो मिस्टर सैटन है वो देख कर डरने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं अपने दोस्त को कम होने नहीं दे सकता। और फिर वो खड़ा हो जाता है ये मेरे दोस्तों, और फिर वो 18 के सामने झुकता है और कहता है तुम्हें डर लग रहा है ना लड़की, तुम मुझसे डर रही हो। और जो 18 है वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर रोशी है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं उसे दिखा दो 18 और उसे हरा दो, अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम फिर मेरे घर का किराया दे सकोगी और तुम मेरी अच्छी किराएदार बनोगी। और जो 18 है वो खड़ी रहती है और वो कहते हैं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, तुम मेरे पास आ रहे हो या मैं आऊँ। जो मिस्टर सैटन है वो डर जाती है, जो 18 है वो बहुत ही स्पीड से आती है और जो मिस्टर सैटन है उसे देखने लगते हैं कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। 18 उसे पीछे से हाथ मारती है और उसका गर्दन पकड़ लेती है और मिस्टर सैटन उसके हाथ से छूट नहीं पाते और उनकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं। और एंकर कहता है कि उसने कौन सी टेक्निक है जिसमें बांध दिया है मिस्टर सैटन को, मिस्टर सैटन अपनी आवाज़ भी नहीं निकल पा रहे और वो हिल भी नहीं पा रहे। जो 18 है वो कहती है मैं तुम्हें जीतने का मौका दे सकती हूँ। जो मिस्टर सैटन है वो कहता है लगता है मेरे कान खराब हो गए, लगता है मेरा दिमाग भी खराब हो गया, मैं उल्टा सीधा सुन रहा हूँ। जो 18 है वो कहती है मैं सच में कह रही हूँ, मैं तुम्हें जीतने का मौका दे सकता हूँ अगर तुम मुझे 2 करोड़ रुपये दो। $1 करोड़ जो तुम्हें यहाँ से जीत कर मिलने वाले हैं वो और 1 करोड़ अपनी जेब से, अगर तुम ये मुझे दे दो तो मैं हार सकती हूँ, वरना फिर तुम यहीं पर हार जाओ और मुझे 1 करोड़ तो मिल ही जाएंगे और तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मुझे फैंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे की ज़रूरत है और तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और जो मिस्टर सैटन है ये देखकर क्या मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, सब मुझसे नफरत करेंगे, मेरी बेटी भी मुझसे नफरत करेगी, नहीं नहीं मैं तुम्हें 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। और तभी जो 18 होती है वो खुद दूर जाकर गिर जाती है। एंकर कहता है कि मिस्टर सैटन ने बहुत ही स्पीड से लात मारी है, कोई भी नहीं देख पाया जिससे 18 बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरी है। 18 कहती है इस बार तो तुमने मुझे मार दिया पर अब की बार तुम मुझे नहीं छू पाओगे। जो मिस्टर सैटन है वो कहते हैं तुम अभी नौसिखिया खिलाड़ी हो लड़की, तुम मेरे आगे नहीं टिक पाओगी और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी टक्कर हो रही है इस सबसे महान चैंपियन से। जो 18 है वो कहती है अब लड़ने भी आओ, ये ड्रामा कब तक करते रहोगे। जो मिस्टर सैटन है वो कहता है अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था यार। और फिर वो भागा हो जाता है और एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है 18 के ऊपर, पर 18 को तो कुछ भी फर्क नहीं होता। फिर 18 उसके पेट में मुक्का मारती है और उसकी चीख निकल जाती है। मिस्टर सैटन कहता है तुमने तो कहा था तुम मुझे जीत नहीं दोगी। जो 18 है वो कहती है पर ये ऑडियंस के लिए उन्हें थोड़ा मज़ेदार भी तो लगना चाहिए। तो वो कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो कहती है अब मुझे उठाकर दूर फेंक दो और मेरे ऊपर एक खतरनाक अटैक करो और फिर मैच ख़त्म हो जाएगा। और जो मिस्टर सैटन है उसे उठाकर फेंक देता है और भाग कर जाता है और कहता है ये है मेरा मेगा पंच और जाकर उसके मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और सारी की सारी उड़न देखती रह जाती है कि मेगा पंच का कोई भी असर नहीं हुआ 18 पर। और 18 बहुत ही देर बाद कहती है बस यही तुम्हारी असली ताकत है और फिर वो जानबूझकर पीछे कूद कर गिर जाती है। तब के सब लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, वो उस लड़की ने शायद जानबूझकर हार मानी है। जो मिस्टर सैटन है वो कहते हैं अरे मैं इसमें कामयाब हो गया, मुझे पूरे 10 साल लगे इस वाले पंच की तैयारी करते करते। 10 साल से मैं एक ऐसे पंच की तैयारी कर रहा था जिसका असर बहुत देर बाद होते हैं और ये शरीर को बिल्कुल ही सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है और अब बंदा बहुत दूर बाद दूर जाकर गिरता है। और 10 साल लगे मुझे इस पंच को मास्टर करने में, हाँ लेकिन मैं कामयाब हो ही गया। और लोग आगे देखकर चौंक जाते हैं क्या मिस्टर सैटन 10 साल से इस पंच की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी वजह से उसने इतना टाइम लिया दूर गिरने में। मिस्टर सैटन सच में महान है, उनके जैसा कोई नहीं। और जो 18 है वो कहती है मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी, तैयार है ना। मिस्टर सैटन कहता है बिल्कुल। और फिर सारी की सारी पब्लिक अपने वो शो ऑफ करने लगता है कि है देखो मैं जीत गया है। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो ट्रंक्स और गोटेन है वो उड़े हुए जा रहे होते हैं और वो अपने कपड़े उतारते हैं और फेंकते हैं और कहते हैं कि अरे यार
सारा मज़ा किरकिरा हो गया, मुझे तो बस टूर्नामेंट का विजेता बनना ही था। गोटेन कहता है पर तुम हो तो, वो कहता है ट्रंक्स नहीं, ये सिर्फ जूनियर का विजेता बनना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर उन्हें एक लड़की उड़ती हुई दिखती है, गोटेन उसे पहचान लेता है और कहता है अरे मैं तो वीडेल है, और फिर वो वीडेल के पास जाकर मिलता है। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोहान का। जो गोहान है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है अगले फाइटर का। जो गोकू है वो कहता है कि गोहान 7 साल हो गए, 7 साल से तुम में ज़रा सा तो फ़र्क आया होगा, मैंने तुम्हें 7 साल से लड़ते हुए नहीं देखा। वेजिटा है वो कहता है कि इसे ट्रेनिंग का मौका मिला ही कभी, ये पढ़ाई और अपनी गर्लफ्रेंड को डेट करने में इतना बिजी था कि ये बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर पाया। अगर इसने बीच में ट्रेनिंग के लिए वक्त निकाला हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जब ये छोटा था, जब ज़्यादा ताकतवर था, अब ये उतना ताकतवर नहीं है। अब क्या करो, तुम और मैं यहाँ सबसे ताकतवर हैं। सुप्रीम का है वो सोचने लगते हैं कि ये बंदे इतने ताकतवर है और ये अभी भी इतने सीरियस नहीं है, इनके साथ जो लड़ रहे हैं उसके हिसाब से ये सीरियस क्यों नहीं हो रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अगला योद्धा है वो डम्बुरा होता है और उसे देखकर सब के सब चौंक जाते हैं और वो बात करते हैं कि पर, और अब वेजिटा गुस्से में कहता है तुम्हारे मालिक को आते हुए डर लग रहा है क्या, जो तुम आ रहे हो और वो अपने नौकर को बार बार भेज रहा है। उसे कहो कि भी फटाफट यहाँ पर आए, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे जल्दी से यहाँ से खेल खत्म कर और कहीं भी जाना है, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। जो गोहान है वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है तुम आ गए हो, और वो कहता है कि सब के सब तैयार हो जाओ, मैं तुम सबको एक साथ लड़ना चाहता हूँ। जो गोहान है वो कहता है कि क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो, पर मैं तुम्हारे साथ अकेले लड़ना चाहता हूँ। पर तुम्हें लगता है ये जगह ठीक है, कोई बीच वगैरह होनी चाहिए ना, या कोई खुली जगह, ये जगह छोटी पड़ जाएगी ना लड़ने के लिए। जो डम्बोरा है वो कहता है नहीं हम यही लड़ेंगे। फिर बाबडी कहता है डम्बोरा वो सही कह रहा है, हमें दूसरी जगह जाना चाहिए, तुम्हें कैसी जगह जाना है। जो डम्बोरा है वो कहता है कि मुझे कैसी भी जगह ले चलो, बस थोड़ी खुली होनी चाहिए। और जो डम्बोरा है वो एक डेविल किंग है और वो काली शक्तियों का राजा है, और उसके सामने आज तक जो भी आया है जिंदा नहीं बचा, उसने सबको हरा दिया है। पर ये बात भी सच है कि गोहान जैसे योद्धा से उसने आज तक कभी फाइट नहीं की। और जैसे ही वो दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, गोहान उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और हमें दिखाया जाता है जो वीडियो है उसे सारी सच्चाई बताती है कि एक जादूगर है जो कि इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है और वो सारी दुनिया पर राज करना चाहता है अपने जादू से एक मोटर को जिंदा करके। जो गोटेन और ट्रंक्स है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, ये क्या बात है, जादूगर हो, वो किधर गए हैं। वीडियो कहती है क्या तुम वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे। जो वो कहते हैं हाँ ज़रूर सोच रहे हैं। और जो गोटेन ट्रंक्स है वो कहते हैं चलो कहीं हम लेट ना हो जाए, और वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हुए बहुत ही स्पीड से उठकर वहाँ से चले जाते हैं। वीडियो कहती है पागल है बिल्कुल, और वो कहते हैं चलो देखते हैं जूनियर टूर्नामेंट के विजेता को कौन हराएगा या वही जीतेगा, और वो दोनों बहुत ही स्पीड से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो बहुत ही स्पीड से लड़ रहा होता है डम्बोरा के साथ, और डम्बोरा एक अजीब सी एनर्जी से मारता है जिससे कि पहाड़ कट जाते हैं, नदियाँ चिर जाती है, और फिर जो गोहान है वो पानी के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर जाकर एक एनर्जी फेंक कर मारता है और बाहर आता है, और बाहर आकर बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है डम्बोरा को। डम्बोरा पहाड़ के पास जाकर गिरता है और वो पहाड़ पूरा का पूरा टूट जाता है। फिर डम्बोरा खड़ा होता है और सारे के सारे पत्थर को फेंक कर मार देता है गोहान की ओर, और सारे के सारे पत्थर गोहान को जाकर लगते हैं और वो दूर जाकर गिर जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर खड़ा होता है तो वो सोचने लगता है कि इसका काम खत्म हो गया। और फिर जो गोहान है वो खड़ा होता है और सारे के सारे पत्थर वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं और वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।